Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear student of class 7, I hope you will be safe and sound and enjoying the summer vacation. प्यारे तलबा, आज हम समर पैक का दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करने वाले हैं। हमारा जो दूसरा नंबर लेक्चर है वो है डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में। आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दी गई है, तकरीबन यहाँ पर आपको 10 सेंटेंसेस दी गई है, फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है। आपने उनमें जो अप्रोप्रिएट सही तौर पर आर्टिकल आता हो, डेफिनेट आता हो या इनडेफिनेट आर्टिकल्स आता हो, ए, एन और द, तो आपने उनमें से जो सही नंबर आर्टिकल है वो आपने इसमें लगवाना है। तो सबसे पहले आते हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये सेंटेंसेस में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको समझिए, इसको समझना ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह आपको बताया था कि समर वेकेशन के बाद इसमें आपका एक असेसमेंट एग्जाम होगा, तो ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने इस सेंटेंसेस को सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स से इसको सिर्फ फिल करना है, बल्कि इसको समझना भी ज़रूरी है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं और डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, और ये आर्टिकल हम किन किन चीज़ों के लिए जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो जिस तरह आपको मैंने बताया था क्लास में भी और यहाँ पर भी बताता हूँ कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे पूछे कि मुझे आर्टिकल का डिफिनेशन बताए, तो आर्टिकल का डिफिनेशन ये है कि आर्टिकल्स आर द वर्ड्स दैट आइडेंटिफाई a noun as being specific और unspecific। सिंपली आर्टिकल्स वो अल्फाज या वो लेटर्स होते हैं जो जुमले में नाउन से पहले इस्तेमाल होती हैं। वो अल्फाज जो जुमले में सेंटेंस में नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं उसको हम आर्टिकल्स कहते हैं। या आर्टिकल्स वो अल्फाज होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो हमें नाउन के बारे में बताता है कि ये नाउन स्पेसिफिक है, खास है या अनस्पेसिफिक है या आम है। वो अल्फाज जो नाउन में, जो जुमले में, सेंटेंस में हमें ये बताता है कि यहाँ पर ये जो नाउन इस्तेमाल हुआ है ये खास है, स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है, आम है, तो उसको हम आर्टिकल्स कहते हैं। या सिंपली आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं जो जुमले में नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ एग्जांपल्स को देखिए, यहाँ पर ये जो दो एग्जांपल मैंने आपको दी है इसको देखिए। तो पहला नंबर जो एग्जांपल है वो ये है कि आफ्टर द लॉन्ग डे द कप ऑफ टी टेस्टेड पार्टिकुलरली गुड। तो यहाँ पर जो लॉन्ग डे से पहले दी वाला आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है या कब से दी वाला आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है, तो इसने यहाँ पर हमें ये बताया है कि यहाँ ये जो कप है या ये जो लॉन्ग डे है ये यहाँ पर स्पेसिफिक है, यानी हम यहाँ पर स्पेसिफिक खास दिन के बारे में या खास कप के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो दूसरा नंबर है इसको भी देखें, आफ्टर अ लॉन्ग डे अ कप ऑफ टी टेस्ट्स पार्टिकुलरली गुड। यहाँ पर ए कप ऑफ या ए लॉन्ग डे, यहाँ पर भी ए इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो दिन है या ये कप ऑफ टी है, यहाँ पर हम आम कप ऑफ टी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हमारे साथ आर्टिकल्स की दो अकसाम है, एक है डेफिनेट आर्टिकल, एक है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल वो आर्टिकल्स होते हैं जो हम स्पेसिफिक थिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जुमले में खास चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारे साथ एक है दी को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, डेफिनेट कहते हैं खास को। फॉर एग्जांपल द इंग्लिश बुक या द वुड चेयर। फॉर एग्जांपल इंग्लिश की किताब या द वुड चेयर, लकड़ी का चेयर। तो जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो हम खास चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफिक थिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारे साथ है डी। दूसरा नंबर है हमारे साथ इनडेफिनेट आर्टिकल। तो इनडेफिनेट हमारे साथ दो है, ए और एन। इनडेफिनेट वो आर्टिकल्स होते हैं जो हम जुमले में आम चीज़ों के लिए, अनस्पेसिफिक थिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर हम सिंगुलर के लिए ए इस्तेमाल करते हैं, और जो वावल साउंड्स होते हैं वो अल्फाज जिसका पहला लेटर वावल साउंड हो उसके लिए हम एन इस्तेमाल करते हैं। आपको बताया भी था या आपको याद रहना चाहिए कि जो एन है, एन ये हम वावल साउंड से पहले इस्तेमाल करते हैं, वावल लेटर से नहीं। जिस तरह हमारे साथ 5 वावल लेटर से ए ई आई ओ यू, तो हम हर वावल लेटर से पहले ही इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सिर्फ हम वावल साउंड से पहले इस्तेमाल करते हैं। वावल साउंड हमारे साथ 3 है, आ, ई, ओ। अगर कोई लफ्ज का पहला लेटर आ, ई, ओ की आवाज देता हो, हमें इसको हम वावल साउंड कहते हैं, तो उससे पहले हम एन लगाएंगे। फॉर एग्जांपल एन एप्पल, एन ऑरेंज, अ टेबल एंड अ बुक। तो हमारे साथ दो किस्म के आर्टिकल्स है, डेफिनेट जो हम स्पेसिफिक थिंग खास के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हमारे साथ है दी, एंड डेफिनेट हमारे साथ हम अनकॉमन थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं या हम
अनस्पेसिफिक थिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं ए और एन। ए हम सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं और एन हम वावल साउंड से पहले इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए आपको कुछ सेंटेंसेस दी गई है, आपने उन सेंटेंसेस में अप्रोप्रिएट आर्टिकल को फिल करवाना है। जो पहला नंबर सेंटेंस है आपको बताया है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल्स। ये जो नीचे आपको सेंटेंसेस दी गई है इसमें आपने करेक्ट आर्टिकल लगाना है। तो फर्स्ट नंबर है माय सिस्टर हैज बॉट एन। यहाँ पर जो ओल्ड है ओ ये हमें आ ई ओ की आवाज में से एक आवाज दे रहा है, ओल्ड आ ई ओ, तो यहाँ हम एन लगाएंगे। जो दूसरा नंबर है वो है द डैश बिगेस्ट इवेंट ऑफ द सिटी विल नॉट बी हेल्ड इन द लॉकडाउन। तो यहाँ पर बिगेस्ट इवेंट ऑफ द सिटी, यहाँ पर स्पेसिफिक थिंग की तरफ इशारा किया गया तो इसलिए हम दी इस्तेमाल करते हैं। नंबर थर्ड द डैश टॉपिक वी आर डिस्कसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर भी स्पेसिफिक टॉपिक की तरफ इशारा है तो यहाँ पर दी लगाएंगे। नंबर फोर जो है आई हैव डैश बैग ऑफ राइस। तो यहाँ पर अनस्पेसिफिक थिंग के बारे में बात की गई है और ये सिंगुलर भी है तो यहाँ पर हमारे साथ ए लगेगा। ही इज डैश इंग्लिशमैन। यहाँ पर इंग्लिशमैन जो है ये हमारे वावल साउंड में आता है आ ई इंग्लिश में आता है तो यहाँ हम एन लगाएंगे। नंबर 6 है द मून इज शाइनिंग इन द डैश स्काई। तो यहाँ पर हमें आर्टिकल की जरूरत नहीं है, तो जहां पर इस सेंटेंसेस में आर्टिकल की जरूरत नहीं है तो वहां पर आप यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाए। नंबर 7 है दे केम हियर डैश आवर अगो। यहाँ पर हम एन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर एच जो है ये साइलेंट है और आवर ये जो लफ्ज़ है ये हमें वावल साउंड की आवाज देता है ओ, तो यहाँ पर हम एन लगाएंगे। नंबर 8 जो है ही इज डैश एम्फिल्स। ही इज एन एम्फिल। यहाँ पर आप सोचेंगे कि एम तो हमारे साथ कॉन्सोनेंट है, लेकिन आपको जिस तरह बताया कि जो भी लफ्ज़ का पहला लेटर हमें आ ई ओ की आवाज देता हो तो उससे हम पहले कॉन्सोनेंट हम उससे पहले वावल लगाएंगे। तो यहाँ पर एम फिल जो है एम आ ई ओ ए आवाज की आवाज दे रहा है तो यहाँ पर हम एन लगाएंगे। 9 नंबर है ऑल डैश स्टूडेंट्स फॉर प्रेजेंट। ऑल द स्टूडेंट्स फॉर प्रेजेंट, तो यहाँ पर स्पेसिफिक स्टूडेंट की तरफ इशारा किया गया, यहाँ पर दी लगाएंगे। द लास्ट वन इज देयर इज डैश टिश्यू बॉक्स ऑन द टेबल। देयर इज अ स्पेसिफिक, देयर इज अ टिश्यू बॉक्स ऑन द टेबल। यहाँ पर अनस्पेसिफिक चीज की तरफ इशारा है, आम चीज की तरफ इशारा है तो यहाँ पर हम ए लगाएंगे। आपका कोई भी सवाल हो इस सेंटेंसेस में, डेफिनेट आर्टिकल में, इनडेफिनेट आर्टिकल में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप जो है व्हाट्सएप नंबर जो आपको बताया था आप उसमें भी पूछ सकते हैं।